एनडीए का एग्जाम यूपीएससी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में कंडक्ट कराती है, लेकिन गाइडेंस की बात करें तो बच्चों की कॉमन शिकायत रही है कि सर इंग्लिश मीडियम स्पेसिफिक ही वीडियोस जनरली अवेलेबल है, हिंदी मीडियम का एनडीए क्लियर नहीं कर सकते। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा एनडीए क्लियर करता है, हर साल करता है और जाता भी है। किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, रिटन हो, एसएसपी हो, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहले तो मैं एक चीज एड्रेस कर दूं, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती थी कि सर हिंदी मीडियम के लिए ना प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल कहीं नहीं होते, हमें कोई अच्छे से गाइड नहीं करता। हमने पिछले साल इसको चैलेंज लेके अपना एक बैच बनाया था जो डेडिकेट करा था हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो था विक्रांत बैच। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें रहा था। उसमें जो जो कमियां थी वो हमने दोबारा सुधारी और विक्रांत 2.0 लॉन्च करा, जो डेडिकेटेडली प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में मिलेगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो वाली चीज होगी, एलडब्ल्यूएस ऐप पे अवेलेबल है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं रखी हुई और अच्छा आपको गाइड मतलब गाइडेड कंटेंट, जो एलडब्ल्यूएस की खासियत है कि भाई क्रिस्प मैनर में आप सबको देंगे, वो सब हमने वहां पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको वो पता होनी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि सर हिंदी मीडियम वाला बच्चा तैयारी कैसे करेगा। मैं यहां पे रिटन, एसएसबी सबकी बात करूंगा, रिटन में मैथमेटिक्स, जीएटी सबकी बात करूंगा। देखिए सबसे पहले तो बच्चे एक चीज आप दिमाग में ठान लो कि आप अगर अफसर बनना चाहते हो तो आप इंग्लिश से चाह के भी दूर नहीं भाग सकते। दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। देखो ये जो एग्जामिनेशन है ना, रिटन हो सकता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंडक्ट हो रहा है, लेकिन आप एसएसबी में जाओगे ना तो आपसे जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। मैं मानता हूं कि यहां पे जो आपने पढ़ाई करी होती है रिटन एग्जाम में, वो भाई सपोज करो आपने जी के पहले हिंदी में पढ़ी है तो आपके लिए इंग्लिश में समझ पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यूपीएससी भी इस बात को समझता है और आपके लिए दो लैंग्वेज में कोर्स निकाल देता है। लेकिन एसएसबी में जाके आप इंग्लिश से नहीं बच पाओगे। जो जनरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट होता है उसको इंग्लिश से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डर लगने लग जाता है और इंग्लिश कम्युनिकेशन उसकी वीक हो जाती है। तो भाई एक तो सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस ले आओ कि आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, और ये तब होगा जब आप इंग्लिश को अपना दोस्त बनाओगे। तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। और जो आपको ज्यादा इशू आएगा वो एसएसबी स्पेसिफिक आएगा, उसमें क्या करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपके रिटन के सब्जेक्ट से बात कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं है, स्ट्रेटेजी में सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। बस बात यह है कि कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में चाहिए था, वो हमने विक्रांत 2.0 बैच एलडब्ल्यूएस ऐप पे जो है वो उसमें अवेलेबल करा दिया है। अब मैं जो हर बात बताता हूं वही यहां पे बताने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स में देखो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपको ना अपने सेक्शन सेलेक्ट करने चाहिए। भाई आप एनालिसिस करो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें से वो कौन से चैप्टर हैं जिस पे आप अपनी कमांड कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 13 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जिसमें 65 टू 70 क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बार यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको मेरे अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो, वरना अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें भाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर होता है, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, पीएनसी, मैं इनको करने को बोलता हूं, मैं स्ट्रेट लाइन करने को बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी एंड उसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस में करने को बोलता हूं, कैलकुलस में फंक्शन बोलता हूं, लिमिट बोलता हूं, एओडी बोलता हूं। अब देख रहे हो बहुत ज्यादा मैंने लिमिट कर दिया है चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूं कि अरे भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो। द पॉइंट इज अब आपको ना अपने हिसाब से सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। भाई मेरा मतलब लगभग मैं 150 से 200 नंबर का सिलेबस पूरा करूंगा जिसमें से 100 नंबर अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे आउट ऑफ 300। ये मैथमेटिक्स में हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें सेक्शन वाइज जाओ, अपने सेक्शन चूज करो। जीएटी में मैं हमेशा बोलता आया हूं कि बच्चे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। जीएटी में यूपीएससी का एकमात्र तोड़ है वो है कंप्लीट सिलेबस। बिकॉज क्या करा है ना भाई, यूपीएससी ने इस बात का ध्यान रखा है कि भाई इस पेपर को कोई ऐसा बच्चा भी देगा जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई ऐसा भी देगा जो साइंस का है, जो कॉमर्स का है। तो उसने अपना पेपर इस हिसाब से डिजाइन करा है कि वो थोड़ा सा पेपर इजी बनाती है, अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40%, अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40% मीडियम बनाती है और बाकी लगभग 20% वो हार्ड बनाती है। अब बच्चा जब कोई पोर्शन छोड़ देता है, सपोज करो उसने हिस्ट्री छोड़ दी, तो हो सकता है हिस्ट्री इजी आई हो, उसने वो छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक उसके लिए पेपर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए भाई किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, लेकिन सारा का सारा पढ़ना है। देखो जो जेई है, नीट है, उसमें क्या है 3 ही सब्जेक्ट है,
3 सब्जेक्ट में डेप्थ में पूछता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बहुत सारे हैं, बिकॉज साइंस में आप देखोगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ जाएगा। जीके की बात करोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर सब आएगा। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब ग्रामर सब आ रहा है, तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में यूपीएससी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, ऊपर ऊपर से पूछता है, इजी पूछता है, लेकिन हर सेक्शन को कवर करता है। तो इसलिए आपको भी सब चीज कवर करनी पड़ेगी। ये एकमात्र सोल्यूशन है जीएटी में अच्छा स्कोर करने के लिए। और यकीन मानो जीएटी आपको रैंक दिलाएगी, बिकॉज एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, टिक करा तो 4 नंबर पक्के। तो आप बच्चे इसका प्लीज कंप्लीट सिलेबस करने फोकस करो। मैंने तरीका बता दिया है, विक्रांत 2.0 बैच लो, उसमें आपका सारा का सारा सिलेबस पूरा हो रहा है, कुछ हो चुका है, बाकी चल रहा है। आप यहां से सिलेबस कंप्लीट करो एंड बात ही खत्म। आप समझो इस चीज को। इसमें सेक्शंस चूज मत करो, मैथमेटिक्स में आप सेक्शन चूज कर सकते हो। ये मैं एडवाइस ऐसी है जो हर एनडी एस्पिरेंट को देता हूं, हिंदी मीडियम के लिए कुछ अलग से नहीं दूंगा। हाँ, हिंदी मीडियम को थोड़ा सा काम एसएसबी स्पेसिफिक करना पड़ेगा, जिसके लिए बताता हूं। मैं 3 चीजें भी बोल रहा हूं कि 3 चीजें आपको एसएसबी स्पेसिफिक आज से करनी पड़ेगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो बच्चे आप ऑफिसर नहीं बन सकते, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, हमने भी कोर्स निकाले हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग से कोर्स निकाले हुए हैं। वरना एकदम सिंपल तरीका है, कोई ऐसे दोस्त पकड़ो जिससे आप रोज आधा घंटा इंग्लिश में बातचीत कर सको। पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, उसके बाद कोई टॉपिक डिसाइड कर लो कि भाई इस टॉपिक पर हम आधा घंटा बात करेंगे, लेकिन रोज थोड़ा सा बात करने की हैबिट डालो। आप मिरर टॉकिंग से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और इंग्लिश ऐसी चीज है, मैं चाह के भी इसको 15 दिन के एसएसबी कोर्स में नहीं सिखा पाऊंगा। आपको थोड़ी सी आती होगी तो मैं इंप्रूव करा सकता हूं। क्लियर होगी बात? तो एक चीज आप इस पे काम करना है। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, वो भी इंग्लिश मीडियम। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो बच्चे आप, तो आप वो पढ़ना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपके दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स आने लगेंगे। जब आप इंग्लिश का कंटेंट पढ़ोगे नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बोलने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स होंगे नहीं, वो न्यूज़पेपर से आएंगे। इससे आपकी जीके भी इंप्रूव होगी, इंग्लिश स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी, सब कुछ इंप्रूव होगा, राइट। तीसरा है, आप ये जान लो एसएसबी क्या है। अब वैसे तो आपने विक्रांत 2.0 बैच में हम एसएसबी क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, तो उससे आपको पता लगता रहेगा, बट फिर भी आपको करना है तो एसएसबी की अपनी किताब आती है, एसएसबी इंटरव्यू द प्रैक्टिकल अप्रोच। आप वो किताब ले सकते हो, वहां पे हमने कंप्लीट एसएसबी को अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से देख सकते हो। यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी लॉन्च करी है जिसमें एसएसबी प्रोसेस पूरा दिखाया हुआ है, वो देख सकते हो। लेकिन आप जान लो एसएसबी है क्या, बिकॉज उसके हिसाब से धीरे 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 अपनी हैबिट्स में आप चेंज लाना स्टार्ट कर दो। आपको पता लग जाएगा जीडी होता है, लेक्चरेट होता है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग, आसपास की जनरल अवेयरनेस, इन सब पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए एसएसबी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, तो रोज, मतलब मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आधा घंटे से 40 मिनट इस पे देना स्टार्ट कर दो। रेगुलरिटी के साथ सब चीजें हो जाएंगी। अफसर बनना पॉसिबल है अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो, लेकिन मेहनत तो बच्चे करनी पड़ेगी। देखो साफ सी बात है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको फौज की जरूरत है, फौज को आपकी नहीं है, राइट। तो डू योर हार्ड वर्क, चीजें अच्छी होगी। गाइडेंस के लिए हम बैठे हुए हैं। टॉप क्वालिटी कंटेंट हमने ऑलरेडी विक्रांत 2.0 बैच में दे दिया है, वहां से देखो और बस भाई अपनी चीज अच्छी करो, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।